हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कैसे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्या इसका फार्मूला होगा, हम डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम फ्लो डायग्राम। एंड इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर एब्जॉर्बर होता है। एब्जॉर्बर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है। देन जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है पंप के थ्रू हाई प्रेशर पर जनरेटर में भेजा जाता है थ्रू द हीट एक्सचेंजर। ओके, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड। नाउ यहाँ पे क्या होता है, जनरेटर में जब लिक्विड स्ट्रॉन्ग लिक्विड जाएगा तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगा बाय द सोलर, या जो भी हमारा वेस्ट गैसेस हैं, वेस्ट हॉट गैसेस जिसमें हीट है उसका यूटिलाइज कर लेंगे। जनरेटर में क्या होगा, यहाँ पर अमोनिया सेपरेट हो जाएगा और यह वेपर में कन्वर्ट होकर के कंडेंसर में चला जाता है। ओके, एंड जो लिक्विड बच जाता है लाइक वाटर या वीक सॉल्यूशन, वह एक्सचेंजर से होते हुए थ्रॉटल वाल से होते हुए एब्जॉर्बर में आ जाता है। ओके, जो वेपर अमोनिया है यह कंडेंसर से पास करेगा, सो वेपर टू लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड जो है एक्सपेंशन वाल से पास करेगा तो लोअर प्रेशर पर, लोअर टेम्परेचर पर इवोपरेटर में जाएगा, जहाँ पर यह हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एंड हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद अगेन जो लिक्विड अमोनिया है वह वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और यह वेपर जो है वाटर में जाकर के डिजॉल्व हो जाएगा। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, एंड अमोनिया क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नाउ हम डिराइव कर रहे हैं सीओपी। यहाँ पर देख लेते हैं, जो एब्जॉर्बर में हीट ट्रांसफ़र होगा वह कितना होता है, क्यूए होता है। एंड जो टेम्परेचर ऑफ द एब्जॉर्बर होता है वह टीए होता है। ओके, जो जनरेटर होता है इसमें जो हीट सप्लाइड की जाती है बाय द हीट सोर्स वह क्यूजी होता है एंड द टेम्परेचर ऑफ द जनरेटर इज टीजी होता है। ओके, कंडेंसर में क्या होता है, जो हीट रिमूव होता है वह क्यूसी होता है एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर इज टीसी, हम एक डिनोट कर लेते हैं। एंड जो इवोपरेटर होगा यहाँ पर हीट सप्लाइड होगा टू द इवोपरेटर इज क्यू ई एंड टेम्परेचर ऑफ द इवोपरेटर इज टी ई। सो हमने देख लिया फ्रेंड्स, एब्जॉर्बर, जनरेटर, कंडेंसर एंड इवोपरेटर। और हमने यह कैलकुलेट कर लिया है कि हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट कितना है। ओके, सो फॉर कंपोनेंट एब्जॉर्बर, इसका हीट ट्रांसफ़र क्यू ए एंड टी ए, जनरेटर क्यू जी एंड टी जी, कंडेंसर क्यू सी एंड टी सी, एंड इवोपरेटर क्यू ई एंड टी ई। ओके, दिस इज द हीट ट्रांसफ़र एंड टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट। नाउ फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि सीओपी क्या होता है। सीओपी होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। कितना हमने उसको एनर्जी दिया है और कितना वह रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डेवलप कर पा रहा है, जो इसका रेशियो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट इज द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इवोपरेटर में हो रहा है। ओके, इवोपरेटर में जो भी हीट एब्जॉर्ब्ड होगा, दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। एंड एनर्जी इनपुट कितना हो रहा है, इट इज इन द जनरेटर। ओके, सो जनरेटर में एनर्जी इनपुट हो रहा है एंड इवोपरेटर में क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द लोड। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ओ पी इजकल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, क्यू ई है, इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। एनर्जी सप्लाइड कितनी हो रही है बाय द जनरेटर इजकल टू क्यू जी। तो द रेशियो ऑफ क्यू ई अपॉन क्यू जी इज द सी ओ पी ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, एक और चीज होता है फ्रेंड्स, टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर एंड टेम्परेचर ऑफ द एब्जॉर्बर इज सेम।
हम सेम रखते हैं टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर एंड टेम्परेचर ऑफ द एब्जॉर्बर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर TC इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द एब्जॉर्बर TA। ओके, ये समझ में आया। COP क्या होता है, QE अपन QG है, हीट एब्जॉर्ब्ड इन द इवोपरेटर अपन हीट सप्लाइड इन द जनरेटर। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसको और समझते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड। जितना हम हीट देते हैं उतना ही वह हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिजेक्ट करेगा। सो हीट सप्लाइड इक्वल टू हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाइड कहाँ कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स, हीट सप्लाइड हो रहा है एक तो जनरेटर में हो रहा है बाय द एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी या हॉट गैस, जो वेस्ट हॉट गैस है उसके द्वारा जो है हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं जनरेटर को। ओके, जिससे कि जो क्या होगा, अमोनिया वेपर जो है डेवलप होगा। एक तो यहाँ से हीट सोर्स जा रहा है, दूसरा हीट सोर्स कहाँ पे है, कूलिंग लोड में है, सॉरी इवोपरेटर में है। तो इवोपरेटर में जो भी लोड जाएगा, मीन्स जो कूलिंग लोड जाएगा, वह क्या होगा, वहाँ पर जो हीट होगा इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द इवोपरेटर। तो जब वह हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो कूलिंग मीडियम वाला फ्लूइड आ रहा है, यहाँ से जो कूलिंग मीडियम वाला फ्लूइड आएगा वह क्या होगा, चिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से तो हीट लेके आ रहा है और यहाँ पे जब जाएगा तो कूल होकर के जाएगा, जो भी हीट होगा एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा इन द इवोपरेटर। तो दो जगह से हीट हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर सप्लाइड हो रहा है इन द सिस्टम, एक तो जनरेटर हो गया और एक हमारा इवोपरेटर हो गया। नाउ हीट रिजेक्ट कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स, हीट रिजेक्ट कहाँ हो रहा है, एक तो कंडेंसर में हो रहा है, एक एब्जॉर्बर में हो रहा है। कंडेंसर में क्या होगा फ्रेंड्स, कंडेंसर में जो यह लिक्विड आ रहा है कूलिंग के लिए कंप्रेस कंडेंसर को, तो यह क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ से लेके चला जाएगा। इट मीन्स हीट रिजेक्ट हो रहा है कंडेंसर में। सिमिलरली क्या होगा, एब्जॉर्बर में भी जो चिलिंग वाटर है वह एब्जॉर्बर से पास करेगा और इसकी हीट को अपने अंदर लेके चला जाएगा या रिजेक्ट कर देगा। तो एब्जॉर्बर से भी क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो दो जगह से हीट रिजेक्ट हो रहा है, कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर। तो हीट सप्लाइड इक्वल टू हीट रिजेक्टेड इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो यहाँ से एक हमें फार्मूला मिल गया, QE हीट सप्लाइड इन द इवोपरेटर, QG हीट सप्लाइड इन द जनरेटर, QC हीट रिजेक्ट इन द कंडेंसर एंड QA इज द हीट रिजेक्टेड इन द एब्जॉर्बर। तो ये हमें एक फार्मूला मिल गया यहाँ पर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सपोज यहाँ पर कोई सिस्टम है लाइक दिस, this is the Q2, this is the Q1, this is the W। तो फ्रेंड्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा T1, यहाँ पर टेम्परेचर होगा T2। तो यहाँ पे जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग जो Q1 अपन T1 इक्वल टू Q2 अपन T2 होता है। ओके, तो जो दिस लोअर टेम्परेचर से, दिस इज द लोअर टेम्परेचर पर जो हीट रिजेक्ट होगा अपॉन द टेम्परेचर इक्वल टू हायर टेम्परेचर पर जो हीट ट्रांसफ़र होगा Q1 डिवाइड बाई T1। तो दिस इज गिवन बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड इन द जनरेटर QG अपन TG हो जाएगा, प्लस हीट सप्लाइड इन द इवोपरेटर QE अपन TE हो जाएगा। दिस बोथ इक्वल टू हीट रिजेक्टेड कहाँ पे हो रहा है, कंडेंसर में हो रहा है, तो QC अपन TC एंड एब्जॉर्बर में क्या हो जाएगा, QA अपन TA। ओके, तो यह फार्मूला जो है दिस इज गिवन बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके, तो QG अपन TG जनरेटर का हो गया, प्लस QE अपन TE यह हो गया इवोपरेटर में। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, एनर्जी सप्लाइड हो रही थी,
हीट रिजेक्ट कहाँ पे हो रहा था, कंडेंसर में, तो क्यू सी अपन टी सी हो जाएगा, प्लस एब्जॉर्बर में हो रहा था तो क्यू ए अपन टी ए। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, दिस 2 फार्मूले को हमें याद रखना है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर जो क्यू जी अपन टी ई है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, heat transferred in evaporator plus heat supplied in evaporator and heat supplied in the generator equal to heat rejected in condenser and heat rejected in the absorber। ये दोनों इक्वल है, एक तो फार्मूला हमें ये मिल गया है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द एब्जॉर्बर रखते हैं। तो क्यू सी सॉरी टी सी इक्वल टू टी ए, टी सी इक्वल टू टी ए होगा, तो हमें इसका भी यूज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक तो ये हमें मिल गया टी सी इक्वल टू टी ए, एंड एक तो हमें ये मिल गया है बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, क्यू जी अपन टी जी प्लस क्यू ई अपन टी इक्वल टू दिस इज गिवन बाय द सेकेंड लॉ। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फार्मूले में ये टी सी इक्वल टू टी ए है, तो यहाँ पर टी ए की जगह क्या पुट कर देंगे, टी सी पुट कर देंगे। नाउ यह क्या हो गया, क्यू सी प्लस क्यू ए अपॉन टी सी। ओके, हम जानते हैं फ्रेंड्स कि क्यू सी प्लस क्यू ए इक्वल टू कितना है, क्यू जी प्लस क्यू ई। यह वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, और जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, कैसे रीअरेंज करेंगे, जो क्यू जी वाला टर्म है उसको हम इधर भेज देंगे, एंड क्यू ई वाला टर्म है वह इसको इधर भेज देंगे, क्योंकि दोनों साइड में क्या है, क्यू ई एंड क्यू जी की वैल्यू दिया हुआ है। जब फ्रेंड्स हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें यह फार्मूला एक आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, हमने कॉमन कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू जी हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1/टी जी माइनस 1/टी सी हो जाएगा। यहाँ से हमने क्यू ई कॉमन कर लिया है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/टी सी माइनस 1/टी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, एंड जो हम फाइनली हमें मिलेगा वह क्या होता है, क्यू ई अपन टी जी हीट ट्रांसफ़र इन द इवेपोरेटर अपन हीट ट्रांसफ़र इन द जनरेटर की जो वैल्यू होगी, टेम्परेचर ऑफ द जनरेटर माइनस टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर अपन टेम्परेचर ऑफ द जनरेटर इनटू टेम्परेचर ऑफ द इवेपोरेटर अपॉन टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर माइनस टेम्परेचर ऑफ द इवेपोरेटर। तो यह एक फार्मूला मिलेगा। और हम जानते हैं फ्रेंड्स कि सी ओ पी क्या होता है, सी ओ पी इक्वल टू क्यू ई अपॉन क्यू जी होता है। दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड दिस इज द एनर्जी इनपुट। ओके, so this formula give the COP of absorber, या ये कह सकते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, सो दिस इज द फार्मूला ऑफ COP। आप इसको डिराइव कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यह फार्मूला रिमेंबर करना होगा। ओके, सो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स थैंक यू।